राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच बसे भानगढ़ किले का नाम आज भी रहस्य, डर और श्राप का प्रतीक माना जाता है। इतिहास कहता है कि यह शहर कभी बेहद खूबसूरत और समृद्ध था, लेकिन एक ही रात में सब खत्म हो गया। लोग इसे दंतकथा मानते हैं, पर जो लोग वहां पर गए हैं वे बताते हैं कि किले की हवा में आज भी कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं लगता, जैसे किसी अनकहे दर्द की प्रतिध्वनि यहाँ की दीवारों में बसी हो। इसी किले में हुई एक घटना को लोग आज भी भानगढ़ की सच्ची रात कहकर याद करते हैं। यह कहानी कुछ साल पहले दो दोस्तों आरव और मनन के साथ हुई, जो खोजबीन और एडवेंचर के शौकीन थे। एक रहस्यमयी योजना। दिल्ली में पढ़ने वाले ये दोनों छात्र इतिहास पर रिसर्च करते थे। लोक कथाएं, पुराने किले, बंद हुई हवेलियां, इन सब में इनकी दिलचस्पी थी। जब उन्होंने भानगढ़ के बारे में पढ़ा कि वहां सूर्यास्त के बाद प्रवेश करना मना है, तो उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। आरव ने एक शाम कहा, ऐसी कौन सी जगह है जहां सरकारी बोर्ड तक लोगों को चेतावनी देते हैं? मुझे लगता है हमें खुद देखना चाहिए कि रात में वहां होता क्या है। मनन थोड़ा डरपोक था, लेकिन रोमांच उसे भी पसंद था। अगर पकड़े गए तो उसने पूछा। आरव हंसते हुए बोला, भाई, वहां रात में कौन पहरा देता है? चला जा, वरना जिंदगी भर अफसोस रहेगा। काफी बहस के बाद दोनों ने सप्ताहांत पर भानगढ़ जाने का फैसला किया। दो किले का पहला दृश्य। अगले दिन दोपहर तक वे भानगढ़ गांव पहुंच गए। गांव बेहद शांत और वीरान सा लगता था। कई घरों में दरारें पड़ी थीं, कुछ मकान पूरी तरह टूट चुके थे और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। एक बुजुर्ग ने उन्हें रोककर कहा, बाबू, शाम होने से पहले टीलों के पार निकल जाना। किले को छेड़ना मत। जो यहाँ रात में लेते हैं, सुबह नहीं लौटते। मनन का माथा ठंडा पड़ गया। हम बस घूमकर वापस आ रहे हैं, उसने घबराकर कहा। बुजुर्ग ने आंखें सिकोड़कर उनकी ओर देखा। भानगढ़ के अंदर जाने की हिम्मत मत करना। रत्नावती का श्राप अब भी जागता है। आरव ने मन में हंसते हुए सोचा, डराने की कोशिश व्यर्थ है। लेकिन मनन का मन धीरे धीरे भारी होने लगा था। किले के अंदर की बेचैनी। सूरज ढलने से पहले ही दोनों किले में दाखिल हो गए। अंदर जाते ही उन्हें टूटी दीवारें, उखड़ चुके सिंहद्वार और पुराने मंदिरों के खंडहर दिखे। हवा में धूल और गर्मी थी, लेकिन किले के केंद्र में पहुंचते ही वातावरण अचानक ठंडा हो गया, जैसे किसी ने एसी चला दिया हो। मनन ने कांपते हुए कहा, यहाँ इतना ठंडा कैसे हो सकता है? बाहर तो धूप थी, आरव ने जवाब दिया। पुरानी इमारतें ऐसे ही होती हैं, हवा फंसी होती है। लेकिन वह भी महसूस कर रहा था कि कुछ तो ठीक नहीं है। किले के एक कोने में वह जगह थी जिसे लोग रत्नावती का महल कहते हैं। खिड़कियों के पास जाकर आरव ने तस्वीरें लीं। तभी उसने देखा, किसी कमरे में हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे तेल का दिया जल रहा हो। मनन को यह बात पसंद नहीं आई। चलो वापस यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर खोजी स्वभाव वाले आरव ने कहा, बस 1 घंटा और, सूर्यास्त के बाद देखते हैं कि सब लोग किससे डरते हैं। 4 अंधेरे का पहला संकेत। जैसे ही सूरज पहाड़ी के पीछे छिपा, किले में एक गहरी खामोशी उतर आई। बाहर का पक्षियों का शोर भी बंद हो गया। हवा रुक गई, पत्ते थम गए। पूरा किला जैसे एक पल में स्थिर हो गया। अचानक दूर के कमरे से एक भारी सी आवाज आई। धम। दोनों चौंक गए। शायद कोई पत्थर गिरा होगा, आरव ने कहा। पर अगले ही सेकंड धम धम धम
ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा दरवाजा बार बार बंद कर रहा हो। मनन अब डर के मारे पसीने से भीगने लगा था। आरव, कुछ ठीक नहीं है, चलो यहाँ से निकलते हैं प्लीज। लेकिन तभी एक महिला की धीमी सी हंसी गूंजी, इतनी हल्की कि यकीन न हो, इतनी डरावनी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। हंसी हवा में तैरती हुई कमरे से बाहर आई और जैसे उनके पीछे पीछे घूमने लगी। आरव की टॉर्च अचानक बुझ गई, मनन की भी। अंधेरा इतना गहरा था कि वे एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। 5 असली डर शुरू होता है। अंधेरे में मनन ने कहा, आरव, तू है ना? हाँ, मैं यही हूँ, आरव ने जवाब दिया। तभी किसी ने मनन के कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, बर्फ जैसा। मनन चिल्लाया, आरव, तूने हाथ क्यों रखा? मैंने तुझे छुआ ही नहीं। आरव की आवाज डर से कांप रही थी। दोनों पीछे हटे। अचानक एक सफेद सी आकृति दूर खंडहरों के बीच खड़ी दिखाई दी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस सिर पर काले बाल हवा में लटक रहे थे। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। मनन रोते हुए बुदबुदाया, यह यहाँ कौन है? इंसान नहीं लग रहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और वे भागने लगे। लेकिन रास्ता बदल चुका था। जिस दरवाजे से वे आए थे, वहां अब सिर्फ दीवार थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके रास्ते बदल रही हो। 6 श्राप की छाया। दूर से वही महिला की आवाज आई, भानगढ़ में रात बिताने की हिम्मत की है, अब वापस नहीं जाओगे। आवाज इतनी ठंडी थी कि उनके पैरों के नीचे की मिट्टी तक सिहर उठी। दोनों ने मंदिर की तरफ भागना शुरू किया, जहां थोड़ी रोशनी दिख रही थी। पर मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे कई अदृश्य लोग धीरे धीरे मंत्र पढ़ रहे हों। मंदिर के अंदर एक घंटी अपने आप बजने लगी, टन टन टन। अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप खुला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन हवा इतनी ठंडी थी जैसे किसी ने बर्फ का गोला छाती पर रख दिया हो। आरव की सांस फूलने लगी। मनन जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें पलट गईं। तभी पीछे से धीमी धीमी कदमों की आवाज आई, टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर पत्थर पर चल रहा हो। आरव ने पीछे देखकर चीख मारी। एक औरत, बिल्कुल सफेद, झुके कंधे, लटकते बाल और आंखें खाली काली गहरी। वह मनन के ऊपर झुकी और उसके कान के पास बोली, जिस शहर को मैं कभी नहीं छोड़ पाई, तुम कैसे बचकर जाओगे? 7 श्राप का सच। आरव ने पूरी ताकत से मनन को खींचा और मुख्य द्वार की ओर भागने लगा। अजीब बात यह थी कि इस बार रास्ता साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई उन्हें जाने दे रहा हो। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, किले का दरवाजा एक भारी धमाके के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। दोनों जमीन पर गिर गए। मनन बेहोश था, आरव कांप रहा था। सुबह गांव वालों ने उन्हें पाया। मनन की हालत बेहद खराब थी। वह लगातार एक ही बात दोहराए जा रहा था, उसने मेरा नाम लिया, उसने मेरा नाम लिया। आरव कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे पूरी रात जागता रहा हो। वह बस किले को घूरता रहा, खामोश। उसके बाद क्या हुआ? दोनों को शहर ले जाया गया। मनन ने कुछ दिनों बाद ठीक होकर बताया। उस औरत ने कहा था कि वह रत्नावती है, या शायद उसका कोई साया। उसने कहा कि श्राप अभी भी जिंदा है और जो लोग उसे आधी रात देखें, वे हमेशा उससे जुड़े रह जाते हैं।
आरव ने भानगढ़ के बारे में बोलना बंद कर दिया। उसने अपनी सारी रिसर्च फाइलें जला दी। उसने कॉलेज छोड़ दिया और अकेले रहने लगा। रात में उसे अक्सर वही कदमों की आवाजें सुनाई देती थीं, टक टक टक। मनन कई महीनों बाद सामान्य हुआ, पर किले की उस रात की याद से उसका दिमाग अब भी डर जाता है। 9 स्थानीय लोगों का कहना। गांव वाले आज भी बताते हैं कि उसी रात किले के अंदर से औरत की चीखें सुनाई दी थीं। कुछ लोग कहते हैं कि वे दोनों भाग्यशाली थे जो जिंदा लौट आए। कई लोग मानते हैं कि किले में वास्तव में आत्माएं भटकती हैं, विशेषकर रत्नावती की आत्मा, जो अपने श्राप के साथ अब भी बंधी हुई है। 10 भानगढ़ का रहस्य आज भी जारी है। आज भी सूर्यास्त के बाद किले में जाना मना है। एसआई के बोर्ड आज भी वहां लगे हुए हैं। लोग कहते हैं कि किला सिर्फ खंडहर नहीं, एक ऐसा जाल है जिसमें समय थम जाता है और रात होते ही उन आत्माओं की दुनिया जाग जाती है जिन्हें शांति कभी नसीब नहीं हुई। क्या श्राप सच है? क्या किला वास्तव में भुता है? क्या रत्नावती की आत्मा आज भी वहां भटकती है? इन सवालों का जवाब शायद कोई नहीं जानता, पर जो रात भानगढ़ में बिताता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता।